ए माइक लो, तुम तो बहुत कमेंटबाजी करते ना। क्या पढ़ाई है तुम्हारी? माइक लो। हाँ जी, क्या पढ़ाई की है आपने? हमने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन किया है मुंबई से BBA, एंड मास्टर्स का भी हमारा इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, IIM बैंगलोर, बट हम गए नहीं करने, हम बिजनेस में लग गए यहाँ। ओह हाँ। तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्ट करते थे? जीरो नहीं कहूँगा महाराज जी, बट थोड़ा सा कम एक्सेप्टेंस। कारण? थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके दो सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूफ करके दिखाएं, हाँ। या प्रूव नहीं। एक होता है प्रूफ करके दिखाएं, जो बोलते हैं अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। भगवान जी को आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। हाँ। तो हम पहले वाले में आ जाते थे। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, अगर मानना है तो प्रूफ करके दिखाएं वाले। तो हमने कर दिया। आपने थोड़ा सा कर दिया, और हमारा थोड़ा और सा करना है घमंड क्या? तोड़ दीजिए आप। बहुत होशियार रहते हैं मूसर चलने। और एक छोटी सी और आप प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है बस। माइक के अलावा बोल। बिना माइक के बोलो, हमें कोई दिक्कत। क्या चाहते हो आप? जो आपका माइंड है हेल्पिंग, मदद का, तो लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को थोड़ा जागरूक करना है, और उनकी विद्यालय में शिक्षा के मार्ग में आपको लोगों की बहुत मदद करनी है। बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देनी है, अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन देनी है, सस्ती देनी, निःशुल्क देनी, ताकि बच्चे जय जयकार करें, उनका फ्यूचर बने। तो उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा? हम तो प्लान सोच चुके हैं। अभी आप चूंकि स्टेप बाय नहीं चल रहे हैं, आपका सिर्फ विजन माइंड में है, धरातल पे बिल्कुल नहीं। एक कई साल हो गए जब से आप पढ़ रहे हैं, तब से यही था कि हम लोगों को हेल्प करें, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। जिन जिन चैलेंज से आप निकले हो, वो चैलेंज आप पार नहीं करवा पा रहे। दूसरा, जिससे आपका भरोसा भी बढ़ेगा, और वो आपका फर्स्ट स्टेप आपने आज तक बहुत पहले सोचा था, लगभग 1-1.5 साल हो गए तब सोचा था, पार्ट टाइम अपने काम से बाहर निकलकर पार्ट टाइम सप्ताह में 1 डे टीचिंग स्टार्ट करिए। 11, 12 BA या फर्स्ट आचार वाले, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले जितने बच्चे हैं, उनको जो आपने 1-1.5 साल पहले चैप्टर खोलने का सोचा था, कि हम पहले एक सप्ताह में 1 दिन का टाइम निकालें, फिर धीरे धीरे मीडिया पर, सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको मोटिवेट करके उनको घर बैठे पढ़ा सकें और घर बैठे उनको शिक्षा दे सकें। आपका ये विचार था। बहुत से यूट्यूबर टीचर्स को देखने के बाद ये मोटिवेशन आपका और बढ़ा, चाहे वो विकास दिव्यकीर्ति जी हों, कान सर हों, इनको लेकर के आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बढ़ा कि ये अच्छा कर रहे हैं, बस ये सस्ता कर दें और गांव गांव में ये कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा। वो तुम करना चाह रहे। Am I right? धीरे धीरे, अभी तो थोड़ा 2 साल रुको, पहले घर की उलझनों से बाहर निकलो। अभी घर की उलझनें बहुत घेरे तुम्हें, और वहीं पर पूरी एनर्जी खराब हो रही, अपनी ऊर्जा भी वहीं ख़त्म कर रहे हो, सुलझाने में ही बर्बाद हो, घर के विवादों को निपटा नहीं पा रहे हो, और वही मैटर निपट नहीं पा रहे हैं। एक को संभालते हो तो दूसरा हाइपर हो जाता है, टूटने की स्थिति बन जाती है, ऐसी नौबत आ रही। तो पहले आप इसको सुलझा लो, इसको सुलझाओ 2026 तक। 2026 के बाद में पूर्णतया वैराग्य धारण कर लो कि अब हम कुछ बन कर के ही बताएंगे, जो पढ़ा है उसका सदुपयोग करेंगे। क्योंकि ज्ञानी तो हो, पर तुम चिपकू भी एक नंबर के हो। चिपकू नंबर, आलसी, भयंकर आलसी। जितना पढ़ाई लिखाई की है वो सिर्फ जेब में डाल के चलते हो, फोन पे व्हाट्सएप पे ज्ञान पेलते हो, या फिर मित्रों को तुम ज्ञान पेलते हो, और 2 मित्रों से तीसरे मित्र को तुम ज्ञान नहीं दे पाते हो। जिसको ज्ञान देते हो वो तुमसे ऊब जाता है। तो अभी पहले चिपकूपना निकालना पड़ेगा, कुछ कर गुजरने का संकल्प दृढ़ लेकर के यहाँ घर की ऊर्जा को काम में लगाना पड़ेगा। व्यापार में तुम सफल होगे, बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस में जाएं, कंपनी सेटअप पे, ब्रांड बनाने का जो सपना है वही देखें, और इसी से तुम्हारा जीवन सफल होगा। आशीर्वाद है। कहो प्रसन्न रहो।